क्लास 11 के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि जो इतिहास का पेपर है वो डाल दीजिए। तो फाइनली आपका 11वीं वालों का इतिहास का पेपर आ चुका है। और साथ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 है, कक्षा 11वीं और विषय इतिहास। और आपका जो इतिहास का पेपर वो आपका 80 नंबर का रहेगा। तो पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही जो ये पेपर है इनका आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला और संपूर्ण क्वेश्चन आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देख सकते हैं आप पूर्णांक आपका 80 का रहेगा, समय आपको 3 घंटे देखने को मिलेगा। और ये आपका इतिहास का पेपर है। और इतिहास के पेपर के जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और चलो देख लेते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन रहेगा पहला वो आपका सही विकल्प रहेगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, ताकि जो आपके क्वेश्चन है वो आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको सही विकल्प बताना है। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमीडस का उद्भव है एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा अफ्रीका में। इसके बाद है आपका दूसरा मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में थी? चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, काल गणना और गणित के क्षेत्र में, शिल्प कला के क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा। इसके बाद है आपका ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? बाइबल, कुरान, गीता, रामायण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बाइबल रहेगा। इसके बाद है आपका अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो अशोक के अभिलेख में कश्मीरी, संस्कृत, अरामेइक, अरबी। तो इसमें करेक्ट आंसर संस्कृत रहेगा। इसके बाद आपका पांचवा, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? 9वीं, 8वीं शताब्दी, पहली शताब्दी और 7वीं। तो इसमें आपका 9वीं करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका यायावर का अर्थ है योद्धा, कृषक, पशुपालन और घुमक्कड़। तो इसका करेक्ट आंसर आपका घुमक्कड़ रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो आपके सही विकल्प है वो आपके कम्प्लीटली हो जाते हैं। आप देख सकते हैं एक बार फिर से। अब जो आपके रिक्त स्थान है और साथ ही जो आपका बचा हुआ पेपर वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान देख लीजिए। और जो आपके खालिस्तान रहेंगे वो आपके रहेंगे 7 नंबर के। आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। मैं थोड़ा और भी जूम कर देता हूं ताकि आपका जो वीडियो वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो आपका पहला खालिस्तान चंगेज खां डॉट डॉट का पीछा करते हुए सिंध प्रदेश कहाँ तक पहुँच गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। तो तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद है आपका लेखन कला का आविष्कार डॉट डॉट के लोगों ने किया था? तो इसमें आपका हो जाएगा सुमेर। और इसके बाद है आपका राजजिमरिलियम का राजमहल डॉट डॉट में स्थित है? तो इसमें आपका हो जाएगा मारी। और इसके बाद हम आज का मानव किस प्रजाति का है? तो इसमें आपको लिख लेना होमो सेपियंस है। और मानव डॉट डॉट युग में खेती करना सीख गया था? तो इसमें लिख लेना आपको नवपाषाण काल में। और इसके बाद रोमन साम्राज्य की डॉट डॉट मुख्य भाषा है? तो इसमें आपका हो जाएगा लाटिनी और यूनानी। और इसके बाद है आपका जूलियस सीजर डॉट डॉट था? तो इसमें आपका हो जाएगा रोमन जनरल। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो खालिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब रहेंगे आपके एक शब्द एक वाक्य जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा। तो आपका इसमें पहला आंसर हो जाएगा मोसोपोटामिया। इसके बाद है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन है? तो इसमें आपको लिख लेना अक्कोदा भाषा। इसके बाद है मंगोल मध्य एशिया किस क्षेत्र के निवासी थे? तो इसमें पूर्वी एशिया हो जाएगा। तीसरी में इसके बाद है चंगेज खान ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का संकेत दिया था? तो इसमें हो जाएगा ओगेदाई खान। और पांचवा है जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? तो इसमें आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। और इसके बाद है जो आपका अगला है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लाटिनी और यूनानी। और मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स मुझे मालूम नहीं है, इसका आप स्वयं से देख लेना। इसके बाद आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी रहेगी, देख लीजिए। पैजा का हो जाएगा सुमेरिया। तामा का रहेगा आपका अलग अलग सैन्य टुकड़ी। और चंगेज खां की मृत्यु, तो इसका आपका रहेगा तीसरे 1227 ईस्वी। और असुर बनीपाल तो रहेगा सुरक्षित यात्रा हेतु व्यापारियों को दिए रचे जाने वाला पास। और इसके बाद है ओल्ड टेस्टामेंट, तो इसका रहेगा
बाइबल, और असुर बनीपाल इसका असीरिया हो जाएगा। और सारगोन का रहेगा आपका सुरक्षित यात्रा हेतु व्यापारियों को दिया रच जाने वाला इतिहास। तो इस तरीके से आपकी सही जुड़ी हो जाएगी। अब आते हैं आपके 6 नंबर के सत्य। तो आपका जो पहला उरुक नगर मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी मंदिर नगरों में से था, तो ये आपका सही है। इसके बाद कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, तो ये भी आपका सही है। और मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सैन्य इकाई को क्या कहा जाता है, ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है चंगेज खां का जन्म मंगोल में हुआ था, ये आपका सही है। चंगेज खां के पिता का नाम जो है वो है आपका यू सुजेई कबीले के मुखिया, ये गलत है। और मंगोल मध्य एशिया के पूर्व क्षेत्र के निवासी थे, ये भी आपका गलत है। इस तरीके से आपके जो हैं वो आपके शत कंप्लीट हो जाते हैं। अब रहेंगे आपके प्रश्न 6 जो कि 2 नंबर का है। जुगरात किसे कहा जाता है? सिमार का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपका इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। इसके बाद आता है आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो स्पष्ट तरीके से आप देख लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो जो मिस हो सके। इसके बाद हाउज किसे कहा जाता है? स्टेपी किसे कहा जाता है? 8वां मेसोपोटामिया की किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? मेसोपोटामिया की खोज कब और किसके द्वारा की गई? 9वां है आपका मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिमार का शाब्दिक अर्थ बताइए। रोमन शहरों की विशेषताएं, बहुदेववाद किसे कहा जाता है? 11वां है आपका वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? नाम लिखिए। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? एक्का वार्ड से आप क्या समझते हैं? एम्फोरा क्या है? परवर्ती पुराकाल से क्या आशा है? बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उल्सों का गठन किस प्रकार हुआ? चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया? और बाज नामक कर का क्या महत्व था? तो इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद 16वां हरकरी पद्धति क्या है? स्पष्ट कीजिए। चंगेज खां की सफलता के 3 कारण लिखिए। और भी आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, वो आप देख लीजिए। तो आपका इसके बाद है 17वां रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख कौन से हैं? नाम लिखिए। रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम लिखिए। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन। चंगेज खां का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित कीजिए। यास क्या था? यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण है? यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? 20वां है आपका यायावर द्वारा विजित प्रदेशों में भारी परिस्थिति के विनाश क्यों हुआ? मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन। लेखन कला को विस्तार से समझाइए। मेसोपोटामिया के मोहरों के बारे में लिखिए। 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपका 22वां मेसोपोटामिया के किसी व्यवसाय के बारे में लिखिए। और मेसोपोटामिया की शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। और ये आपका मानचित्र रहेगा जो आपको प्रदर्शित करना है। तो इस तरीके से आपका जो इतिहास का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो इतिहास का आपका पेपर रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और इतिहास का पेपर आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा ताकि आपका जो इतिहास का पेपर वो अच्छा जा सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।